मेरी नौकरी कमाले। हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू मौला अली दे लाले। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू, लाए ने रंग मैनू मौला अली दे लाले। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमाले। जिक्र हुसैन करना ए हो मेरी नमाज़े। तेरे हुसैन करना ये हो मेरी नमाज़े। तेरे हुसैन करना ये हो मेरी नमाज़े। मैनू हुसैनी कहंदे इस गल ते मैनू नाज़े। मैनू हुसैन कहते इस गल ते मैनू नाज़े। मैनू हुसैन कहते इस गल ते मैनू नाज़े। विच कबर दे नहीं होना, विच कबर दे नहीं होना, विच कबर दे नहीं होना मेरे ते कोई सवाल है। मैं हुसैन दा नौकर मेरी नौकरी कमा। हमें मालिक ने इस जहान में कितना सुख अता फरमाया। उसने रात के सितारे इसलिए बनाए हैं कि मेरे बंदे रात के अंधेरे से रहें वो डरे नहीं। उसने सितारों की चादर पहले आसमान के काम रखी है, जिसमें चांद दिया और सूरज दिया, और फिर दिन को रोशनी भी देता है। इसलिए देता है कि दिन में आप रिज़्क़ हलाल कमाएं और फिर ये इन वादियों में घूमें जो खुदा की कुदरत है। अल्लाह कहता है कि इन रास्तों में घूमो, और जब तुम इन रास्तों पे चलते हो तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? देखो मेरी कुदरत फैली हुई है, और इन्हीं वादियों से और इन्हीं मखलूक़ात से जो है ना, जब इंसान गौर व फिक्र करता है इन रास्तों पर, तो फिर मालूम होता है कि खुदा ने इस इंसान पर, इस मखलूक़ात को कितनी मोहब्बत से पैदा किया। और हम हैं कि क्या बीच में दंदनाते फिरते हैं, कोई हमें ख्याल नहीं। पानी ख्वाहिशात की हम रस्सियाँ हैं, और ये चाहते हैं कि इस जहान में हमने कुछ तो करना है। इस जहान में हम इस मकाम के लिए तो है नहीं है। ये कमरा इम्तहान है, गमों की दुनिया है, और गमों की दुनिया में खुशियाँ तलाश करनी है, और ये खुशियाँ तलाश करनी है लेकिन हद से। कोशिश करें कि जैसे अल्लाह ने हमें मोहब्बत से पैदा किया है, हम भी मखलूक खुदा से मोहब्बत करें। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। आज ये फिल्म बना रहे हैं, आने वाले वक्त में मुमकिन है कि हम ना रहें, लेकिन लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हमने कभी मरना नहीं है। जब मालिक फरमाता है ना, मौतो कब्ल अंत मौतू, कि दुनिया में रहकर फजूल ख्वाहिशात को तर्क कर तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, दायमी हयात मिल जाएगी। और हर तरफ मेरे अल्लाह का हुस्न दिख रहा है, और इन हसीन वादियों में ये आदम की औलाद अगर देखें तो जिस जन्नत के बारे में खुदावंद ताला फरमाता है, उसका नेमल मतलब ये धरती है। कोई कमी नहीं छोड़ी इसमें खुदावंद ताला ने। अगर कोई कमी है तो इंसानों की नीयतों में मोहब्बत करें। मोहब्बत का रिस्क बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में आने का कुछ मकसद है। रिस्क कमाओ, अल्लाह की इस धरती में निकल जाओ, रिस्क हलाल कमाओ और मोहब्बत करो। मोहब्बत का मज़हब जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है।
بھائی بات یہ ہے کہ سنی شیعہ بابی دیوبندی بریلوی نہ جانے کون کون سے فقے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیے ہوئے. ایک ہی خدا ہے, ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان پر جو نازل کی ہوئی کتاب ہے سبھی اسی کا نظریہ رکھتے ہیں, اور نہ جانے کتنے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ خدا نے ایک گھر بنایا ہے, یہ فرش ہے, یہ زمین اور آسمان اس کا چھت بنا دیا ہے. یہ تمام ایک کنبہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چاہتا تو ایک شریعت پر رکھتا, لیکن میں نے تمہاری نسلیں بنا دی اور تمہیں گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, اور پہچان محبت سے ہوگی, نفرت کو مٹا کے پہچان ہوگی. تو جیسے گھر میں ایک فیملی رہتی ہے محبت سے, اگر اس گھر میں محبت ہو تو تمام فیملی کے افراد جو ہیں ایک دوسرے سے راضی رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, صحت مند رہتے ہیں. نہ جانے اس گلوبل ولیج پہ یہ اولاد آدم اولاد نوح جو ہے نہ جانے اپنی خواہشات میں آگے بڑھ چکی ہے. ہر بھائی بھائی کا دشمن ہے. نہ جانے ریاکاری کا اور اسٹیٹس کانشس کا بازار گرم ہے. ہم ایک دوسرے کو متاثر کرنا چاہ رہے ہیں. ارے بھائی, جب دنیا میں آئے تو ماں کی پیٹ سے ننگے آئے. وہ مالک یوم الدین کا جو مقام ہے وہ آباد ہوگا تو سارے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے. جس میں اونچ نیچ رہے گی, ہاں اس میں ضرور رہے گی. خدا تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض پہ فوقیت عطا فرمائی. تو بہرحال محبت میں رہیں, محبت سے زندگی گزاریں. چٹ کڑی کے بیلے کے لیے آئے ہم. تھوڑا سا وقفہ ہے, اس وقفے میں بہترین محبت کا بیج بو جائے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو یاد کریں. ایسے مرنا نہیں ہے کہ زمین میں اترے اور پھر ختم. نہیں, جو زندگی کا مقصد ہے ایسے وہ کر کے ادا کر کے چاہنا ہے. دنیا اتے رکھو بندیا ایسا بیان کھلون, کول ہوئے تے کر حسن تر جاوے تے رو. اتنی محبت کا بیج بو جائیں سینوں میں کہ لہد میں جب آپ جائیں تو دنیا میں آپ کے لیے ہاتھ ہو, کہ وہ ہاتھ آپ کے لیے اٹھے, آپ کے دعا کے لیے اٹھے. تو بہرحال باتیں بہت کچھ کرنے والی ہیں, اور باتیں تو سبھی جانتے ہیں, کاش کہ عمل ہو جائے. یہ علم صرف ملتا رہے نا, انسان علم حاصل کرتا رہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ دو لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے, ایک بہت علم سننے والے کا اور ایک بہت روٹی کھانے والا. علم وہی اچھا ہے جس میں میرا کردار بن جائے, اور عمل سے جو نکلا ہوا علم ہوتا ہے وہی انسان کے لیے بقا ہوتا ہے. وگرنہ بہت زیادہ علم حاصل کر کے اور عمل جاری نہ ہو تو وہ علم بوجھ بن جایا کرتا ہے. بہرحال یہ میں باتیں کر رہا ہوں, آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں, کل آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤں گا. گھر والوں کی سے بھی, اولاد سے بھی, بیوی بچوں سے, اپنے دوستوں سے, یہ دنیا میں رہنے والوں کی نگاہوں سے ایک دن میں اوجھل ہو جاؤں گا. لیکن یاد رکھنا, جو مجھے سمجھ نہیں سکے ان کی دل میں میری محبت نہیں. اس حالت میں میں ان کے دلوں میں سوچ میں مر چکا ہوں. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں, جن کے دلوں میں میری تعظیم اور توقیر ہے, اور میرے دل میں ان کے لیے تعظیم اور توقیر ہے, نہ یہ کبھی مجھ سے مریں گے, نہ میں ان کے نظریے سے کبھی مروں گا. ہمیشہ کے لیے حیات مل جائے گی, اور زندگی وہی ہے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے راستے پہ چلے. نہیں دیکھتے اس سے پہلے شہر خاموشیہ میں کتنے لوگ پڑے ہیں, بڑی بڑی پگوں والے, بڑی بڑی رنگ نسلوں والے. تو میرے خیال میں
हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हम ये देखते हैं कि बात करने वाला कौन है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये ना देखो कि बात करने वाला कौन है, ये देखो कि बात क्या कह रहा है। अल्लाह ने हमें यहाँ इम्तहान की दुनिया में, गमों की दुनिया में, हमें खुदावंद तआला ने लोगों से एक दूसरे से प्यार करने का दर्स दिया है। देखिए ना, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने कातलों को भी शरबत पिलाया। हमें बहुत सारी और चीज़ें तो याद हैं, लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो हुस्न क्यों नहीं याद कि मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस लानती अब्दुर्रहमान मिल्जम को, ऐ मेरे बच्चों, उतनी ज़र्ब लगाना जितने तुम्हारे बाबा अली को लगाई। देखना, हद से तजावुज़ ना करना। अगर मैं रह गया इस दुनिया में, यानी आपकी आंखों के सामने, वैसे तो मौला अली हाज़िर और नाज़िर का सौदा है, हम आते जाते हैं, नूर कभी आता जाता नहीं है। ये इन्हीं के चरणों में ये कायनातें बनी हैं और इसमें मौसम बने और मखलूक़ात खा रही है, इन्हीं के सदक़े में। तो वो कहते हैं कि अगर मैं रह गया तो मैं इससे खुद बदला ले लूँगा, लेकिन मेरे बच्चों, इसे उतनी ज़र्ब लगानी है जितने तुम्हारे बाबा अली को लगानी है। हैरत की बात है, हम मजालस भी सुनते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, गमे मोहम्मद आले मोहम्मद भी हम देखते हैं, मनाते हैं, रोते हैं, और खुशी भी मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ मनाते हैं। लेकिन हमारे नफ्स क्यों नहीं पाक होते? इसलिए कि दीन हमारे हलकों में अटका हुआ है, अंदर तो उतरा नहीं। अंदर उतर गया बाबा इंकिसार हुसैन बादशाह सरकार, बड़ी सरकार, शाह शम्स तबरेज़ बादशाह सरकार, बाबा कलंदर बादशाह, और इसी तरह की ये मुक़द्दस जो हस्तियाँ उनके अंदर देख लें, वो भी इंसान है, लेकिन उन्होंने हयात का मकसद लिया इस दुनिया में। उनका किरदार इतना एहसन था। आज हम कहते हैं हमें अपने मौला की मार्फत चाहिए। और बाबा, मार्फत कैसे हो सकती है? लफ्ज़ों में तो मिल सकती है। असल में मौला की मार्फत का ज़हूर तुम्हारे कल्ब में तब होगा जब तुम्हारा कल्ब नूरानी हो जाएगा और रूह रूहानी हो जाएगी, और तुम इस अल्लाह की ज़मीन पर इन रिश्तों में एक ऐसा किरदार में चलोगे। खुदा हमसे यही चाहता है, मोहम्मद आले मोहम्मद हमसे यही चाहते हैं। अरे बाबा, मुनाफ़िक़त नहीं करनी, मानना अल्लाह को है, जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वफ़ादार सहाबा और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इनको मानना है, लेकिन इनकी नहीं हम मानते। किरदार में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? चोर हम हैं, शराबी हम हैं, चरसी हम हैं, जानी हम हैं, डाकू हम हैं, और हर बुरा काम करते हैं, राशि हम हैं। तो फिर मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दावा भी करते हैं मानने। तो भाई, बदल जाने का नाम है, किरदार में बनने का नाम है मोहम्मद आले मोहम्मद का परवाना दीवाना होना। ऐसे नहीं चलेगा। आप 3 नारे मारते हैं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रसालत या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी जायली। अरे बाबा, 3 नारे मार के तीनों को खरीदना चाहते हैं, और नारे तो बेहतरीन हैं, हक और सच है, लेकिन आपके दिलों में कब हक और सच आएगा? ये नफ्स में पाकीज़गी कब शुरू होगी? ज़ुबान अगर ना हो, उस गूंगे का क्या कसूर है? जो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता, अल्लाह को अल्लाह नहीं कह सकता, और नारा हैदरी भी नहीं लगा सकता, उसका क्या कसूर है जो कानों से बह रहा है, जिसने कभी अल्लाह का नाम नहीं सुना, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कभी मजलिस के वो अल्फाज नहीं सुने, लेकिन उसमें रिकत तारी रहती है, क्योंकि वो उस कैफियत को महसूस करता है। अजब अमीरी है हमारे चेहरे पे कि हमारी आंखें भी रोशन हैं, कान भी सुनते हैं, ज़ुबान भी बोलती है, लेकिन न जाने ये तीनों मुकामात, कानों में, आँखों में और ज़ुबान में अंधेरा छाया हुआ। ये रियाकारी है। ये 3 नारे मार के और 3 बड़े मकामात को आप नहीं ले सकते जब तक आपका ऐसा किरदार नहीं होगा। ये किरदार की बात है सारी।
बड़ी बादशाह किरदार का नाम है, बाबा इंतसार शाह किरदार का नाम है। रियाकारी में कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। ये झूठ और कूड़ की दुनिया में कब तक आप रहेंगे? अब भी वक्त है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, कुछ ऐसा बीतेगा तो ये ज़ुबान भी बंद होगी, ये आंखें भी बंद होगी, ना ये मौसम होंगे मेरे लिए, ना ये नज़ारे होंगे मेरे लिए। लेकिन यकीन से ज़रूर कहता हूँ, अगर खुदा का फजल हुआ मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, तो फिर मैं इस धरती से जाऊंगा नहीं। जब तक ये ज़माने बदलेंगे हम उसी ज़मानों में होंगे। जब तक ये जहाँ रहेगा, ये शाह मुख्तार इंशाअल्लाह इस जहाँ में रहेगा, लेकिन मोहब्बत की खुशबू में, मोहब्बत के ज़ायके में मैं हाज़िर रहूँगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे मालिक, ये तमाम जो मेरे साथ हैं, मेरे चाहने वाले और रूए ज़मीन में जितने इंसान फैले हुए हैं जो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, मेरे अल्लाह मुझ समेत अगर किसी की कोताही हुई है तो तू बख्श दे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े, और हमारे दिलों पे अपना फजल कर कि हम उस सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चल सकें। और रास्ते नहीं बचाते, हमेशा रास्ते पे चलने वाला गामजन पेशवा बचाता है, जो मकाम अरफान पे फैज़ है, जो अल्लाह का इरादा है। और ये मोहम्मद आले मोहम्मद अल्लाह के इरादे हैं। इन्हीं के नलैन के सदक़े में इन कायनात को, इन रंगों को, इन हवाओं को, इन वादियों को, इन झरनों को, इन आसमानों को, इन समंदरों को खुदावंद ताला ने तख्लीक किया है। क्या बात है! वो अल्लाह की अमदियत में है, वो इतने करीब हैं कि करीब का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाता है। अल्लाह के बाद उन लोगों ने इस धरती पे कुर्बानियाँ दी फ़कत हमारे लिए। तो बहरहाल हक़ के रास्ते पे चलना है, बिल्कुल हक़ के रास्ते पे चलना है। ये इल्म मैंने थोड़ा सा बोला है, मैं नहीं कहता मेरा इल्म का दावा है। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद कुछ नहीं जानते। और जब कुछ न जानेंगे, किरदार में ऐसा हो जाएंगे, आप ही साहिब इल्म हो जाएंगे। वमा अलैना इल्ला